अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे यूरोप के एक ऐसे दिलकश मुल्क की सैर पर जो सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी तहजीब और तमद्दुन के बास भी दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनान की, जिसे इंग्लिश में ग्रीस कहा जाता है। ये मुल्क न सिर्फ कुदरती मनाजर से माला माल है बल्कि तारीख, फलसफा, तहजीब, इल्म और फन का एक अजीम गहवारा भी रह चुका है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यूनान की तारीखी अहमियत, अजीम फ़लसफ़ियों का ताल्लुक, दिलकश सियाहती मकामात, गैर कानूनी हिजरत की वजूहात, मुसलमानों का माजी व हाल और वो तमाम दिलचस्प मालूमात जिनसे बहुत से लोग नावाकिफ हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यूनान को उसके सरकारी नाम हेलेनिक रिपब्लिक से जाना जाता है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 10.3 मिलियन यानी 1 करोड़ 3 लाख के करीब है, जबकि रकबा 1,31,957 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये आबादी के एतबार से दुनिया के 91 और रकबे के लिहाज से दुनिया के 97 नंबर पर आता है। यूनान का दारुल हुकूमत और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर एथेंस है, जिसकी आबादी तकरीबन 42 लाख के लगभग है। ये शहर तारीखी लिहाज से दुनिया के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है। यूनान का माजी हजारों सालों पर मुहित है। माहिर आसार कदीमा के मुताबिक इस सरजमीन पर इंसानी जिंदगी के आसार 2 लाख साल पुराने हैं। इस मुल्क ने कई बड़ी तहजीबों को जन्म दिया, जिनमें खास तौर पर कदीम यूनानी सल्तनत और बाद में रूमी हुकूमत शामिल है। सिकंदर आजम ने भी यूनान को फतह किया और उनकी सल्तनत हिंदुस्तान से लेकर यूनान तक फैली हुई थी। उनकी वफात के बाद सल्तनत तकसीम हो गई और वक्त गुजरने के साथ साथ नई हुक्मरानियों ने जन्म लिया। सल्तनत उस्मानिया ने 1429 में यूनान पर कब्जा किया और तकरीबन 400 साल तक इस इलाके पर मुस्लिम हुक्मरानी कायम रही। इस दौर में यूनान ने तरक्की के कई मराहिल तय किए। मसाजिद तामीर हुई, सकाफत में निखार आया और इस्लाम फैलना शुरू हुआ। 1923 में तुर्की और यूनान के दरमियान आबादी के तबादले का मुआहिदा हुआ, जिसके बाद मुसलमान आबादी तुर्की मुंतकिल हो गई और यूनान में मसीही आबादी आ गई। आज यूनान में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2% रह गई है, जबकि आबादी में 90% यूनानी ऑर्थोडॉक्स और कुछ मुल्हिद अफराद शामिल हैं। यूनान की सरकारी करेंसी यूरो है। 1 यूरो तकरीबन 310 पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनता है। वक्त के साथ तब्दीली मुमकिन है। यूनान हर साल दुनिया भर से 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। ये मुल्क दुनिया के टॉप 10 टूरिज्म मुल्क में शामिल होता है। यहाँ की फिजा, समंदर, जजीरे, तारीखी मकामात और सफेद इमारतों वाले दही इलाके सियाहों को बार बार आने पर मजबूर कर देते हैं। यूनान का हर इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, लेकिन चंद इलाके जो खुसूसी तौर पर मशहूर हैं, जिनमें एथेंस दारुल हुकूमत और तारीखी शहर है, काला माटा जैतून की पैदावार और कदीम अमारात, कोर्फो खूबसूरत जजीरा, मेटोरा पहाड़ों पर बने शानदार तारीखी क्लस्टर। यूनान के जज़ायर में सबसे ज्यादा मशहूर और खूबसूरत मकाम है सेंटोरिनी। ये जजीरा पहाड़ों पर आबाद सफेद घरों, नीले गुंबदों और समंदर के किनारे बसा हुआ है। इसका नज़ारा सूरज गुरूब होने का वक्त ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन से बातें कर रहा हो। यहाँ नैरो गलियों में चलना, छोटे कैफे में बैठना और नीले पानी को देखना एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा होता है। सेंटोरिनी सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि यूनान की पहचान है। यूनान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ मुंतखब पार्लिमानी निज़ाम चलता है। हर साल यहाँ की आबादी में मामूली इजाफा होता है, लेकिन तालीम और मेयार जिंदगी मुसलसल बेहतर हो रहा है। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस है।
जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा बल्कि सबसे आबादी वाला शहर है। एथेंस की आबादी 42 लाख से ज्यादा है, यानी मुल्क की तकरीबन 1/3 आबादी यहाँ रहती है। ये शहर कदीम यूनानी तहजीब, जमहूरियत और फलसफे का मरकज रहा है। यहाँ आकर अक्रोपोलिस, ओगोरा और ओलंपिक स्टेडियम दुनिया भर से सियाहों को मुतवज्जा करते हैं। यूनान में कई कुदरती वसाइल मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं जैतून। यूनान दुनिया के 3 बड़े जैतून पैदा करने वाले ममालिक में शामिल होता है। संगे मरमर, आला मयार का सफेद मार्बल। सियाहत मुल्क की मईशत का एक बड़ा हिस्सा है। यूनान की जीडीपी तकरीबन $250 बिलियन है और यहाँ के शहरों की सालाना आमदनी तकरीबन $36,000 है। यूनान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। सबसे बड़ी मजहबी अक्सरियत यूनानी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की है, जो कुल आबादी का 90% है। इसके अलावा मुसलमान 2%, मुल्हिद और दीगर मज़ाहिब 8%। याद रहे कि 400 साल तक यूनान में मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन 1923 के मुआहदे के बाद मुसलमान बड़ी तादाद में तुर्की चले गए। यूनान एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ पाकिस्तानी नौजवान गैर कानूनी तरीके से यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये खतरनाक रास्ते, समंदर की लहरें और गैर इंसानी हालात अक्सर जानलेवा साबित होते हैं। हमारी आपसे अपील है कि हमेशा कानूनी वीज़ा और दुरुस्त तरीके से यूरोप जाएं। जिंदगी एक बार मिलती है, उसे गैर महफूज तरीकों से ज़ाया ना करें। यूनान में तालीम की शरह 99% है, जो उसे दुनिया के ज्यादा पढ़े लिखे ममालिक की सरफहरिस्त में शामिल करता है। मारूफ यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस, अरस्तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पात्रास। फीस 500 से 9,000 यूरो सालाना, जबकि रिहाइश, खाना, बिल वगैरह मिलाकर कुल खर्चा तकरीबन 12,000 यूरो सालाना आता है। यूनान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक तारीख, खूबसूरती और तहजीब का इम्तिजाज है। अगर आप कभी यूरोप जाने का सोचें तो यूनान को ज़रूर अपनी फहरिस्त में शामिल करें। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।